22 फरवरी को गुरु जी आप क्षत्रिय संन्यास ले रहे हैं, ये बात बार बार लोग पूछ रहे हैं भाई। तो इसके बाद आप निकुंज दीक्षा देंगे या नहीं, और आश्रम आने पर आपके दर्शन होंगे या नहीं। देखो, सब बातें तो उसी समय तय होंगी और रूल प्रयत्न होते भी रहते हैं परिस्थिति के अनुसार। बाकी इतना तो मैं बताता हूं कि प्रिया प्रीतम दोपहर को विश्राम में होंगे और रात्रि को 12 बजे के बाद विश्राम में होंगे। बस ये हमारी छुट्टी है, रात्रि 12 से 3 बजे तक छुट्टी हमारी, और दोपहर को छुट्टी नहीं है। वैसे तो बहुत सेवाएं हैं प्रिया प्रीतम की, लेकिन फिर भी हम उस समय थोड़ा सा समय बीच में निकाल सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं। और ये कार्यक्रम मेरा प्रयास रहेगा, यदि मेरे पास ऐसी समर्थ रही राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट के पास, तो आता रहेगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये कार्यक्रम जो है टीवी में आता है, इसकी कुछ चार्ज लगते हैं, टीवी को देते हैं, क्योंकि टीवी वालों के भी बड़े खर्चे होते हैं, वो ऐसे पूरे होते हैं। तो हमारे पास से व्यवस्था चलती रहेगी, आती रहेगी, तो हम टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेंगे। और बाकी रही बात, मैं आऊँगा बाहर, ये बात नहीं है। 1 घंटे के लिए दोपहर के समय प्रिया प्रीतम जब विश्राम में होंगे तो मैं आ सकता हूँ, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए। ऐसा भी हो सकता है किसी दिन आ ना पाऊँ, वो तो समय बताएगा प्रभु की क्या क्या लीला होगी, तो कह नहीं सकते। बाकी मुझको जहाँ तक आइडिया है कि मैं शायद दोपहर के समय कोई 1-2 बजे के बीच, क्योंकि मेरे पास जो समय होगा उस समय मुझको प्रसाद भी पाना है और अपने नित्य नियम जो होते हैं वो भी पाठ के करने हैं। क्योंकि बाकी समय में ना मैं पाठ करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, कोई अलग ही खेल चलेगा। तो ना कुछ पढ़ूंगा, ना कुछ पाठ करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, ना किसी से बात करूँगा। क्या करूँगा ये मेरी अपनी बात है, कहने की आवश्यकता नहीं। फिर मेरे पास दोपहर का समय जो बचेगा प्रिया प्रीतम को विश्राम कराने के बाद और उनका उत्थापन करने से पहले का, उसमें फिर मुझको अपने नित्य नेम भी पूरे करने हैं, प्रसाद भी पाना है, और रात को कम से कम 1 बजे तक प्रतिदिन जगना होगा। तो उस स्थिति में मुझको थोड़ा आराम भी शायद मैं करूं। तो इसलिए बीच बीच में, क्योंकि डेली यदि मैं समय निकालूंगा आप सबके लिए तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो शरीर का धर्म शरीर के साथ है, इसके साथ अत्याचार तो हम नहीं कर सकते। बड़े भाग्य से शरीर मिला, इससे प्रिया प्रीतम की सेवा करनी, तो इसको भी संभाल के रखना हमारा धर्म है। तो दोपहर के समय इसको थोड़ा सा आराम, क्योंकि रात की नींद फिर दिन में पूरी करनी होगी। तो उसमें फिर हमको प्रसाद भी पाना है, अपने नित्य नेम भी पूरे करने हैं, फिर आप लोगों से भी मिलना है, और फिर टीवी के लिए आप लोगों के लिए आधा घंटा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी देना। तो कहाँ समय होगा हमारे पास, लेकिन फिर भी समय बताएगा। देखो सच बात तो उस समय क्या होगा, अभी तो मुझको भी पूरा आइडिया नहीं। ठाकुर जी के क्या क्या खेल होंगे, गुरु गोविंद क्या क्या इस दास के साथ खेल करेंगे, और तो समय बताएगा। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और बहुत लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, लोग रोने लगे अभी से कि हमारे यहाँ नहीं आएंगे। ये तो बात सच है भाई, व्रत से बाहर मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, इतना है कि 22 तारीख को के बाद तो जाना नहीं होगा। 22 तारीख से पहले पहले जब मैं अमृतसर लास्ट की कथा में जाऊंगा, क्योंकि लास्ट की कथा, क्योंकि कई महीने पहले की बुकिंग हो चुकी है। प्रयास तो बहुत किया था कि कथा कैंसिल हो जाए, मैं बाहर ही ना जाऊं, लेकिन नहीं माने, प्रभु का विधान होगा। तो वहाँ मुझको जाना है, अमृतसर जो बुक हो चुकी है। तो अमृतसर की कथा के बाद मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, कोई कथा नहीं, ना कोई कथा लेनी, ना बाहर जाना। हाँ, अमृतसर की कथा करके जब मैं वापस आऊँगा तो रास्ते में यमुनानगर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, तो इन लोगों से जहाँ भक्तगण हैं थोड़ा मिल करके आ जाऊँगा। आज भी एक माता रोते हुए फ़ोन आया और हमारे पास मैसेज आया, तो उन्होंने संकल्प कर रखा था कि हम हिमाचल में मंदिर में महाराज जी के से कथा करें, और कई साल का उसका संकल्प है, उन्होंने कर रखा। लेकिन मैं वचन में नहीं बांधा, मैंने वचन नहीं दिया था कि मैं करूँगा। अमृतसर तो मेरी मजबूरी थी, वचन दे चुका था। तो हिमाचल में मैंने वचन नहीं दिया कि मैं आऊँगा, इसलिए मैं यहाँ स्वतंत्र हूँ। लेकिन फिर भी मैं हिमाचल जा रहा हूँ 1 दिन के लिए, मिलाऊँगा सबको, क्योंकि हिमाचल में मैं बचपन से जाता हूँ।
38 साल हो गए मुझको हिमाचल जाते हुए। वहाँ तो मुझको जाके ऐसा लगता ना जैसे लड़की को मायके में जाके जैसे लगता है। तो मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, दाढ़ी मूछ भी मेरे नहीं आए थे, तब से मैं वहाँ जाता हूँ। और मुझको माता जो बुजुर्ग हो चुके हैं इस समय, बिल्कुल बेटे की तरह मानती है, पुत्र की तरह मुझको मानती है। तो बड़ी भावुक होती है हिमाचल की माता, और बहुत सरल होती है। तो मेरा मन है कि एक बार वहाँ भी हिमाचल में जा कर के वहाँ सबसे मिलाऊँ, और उसके बाद फिर यहाँ ब्रज में जब आऊँगा फिर तो सदा के लिए आ गया। और फिर 22 तारीख को तक मैं आप सबसे मिल सकता हूँ। 22 तारीख के बाद मैं कुछ कह नहीं सकता। फिर भी आइडिया से कह सकता हूँ कि मैं दोपहर के समय शायद कभी 5-10 मिनट के लिए आ सकता हूँ, ये। और इतना भी मैं कहूँगा कि क्योंकि आप कहेंगे आपने तो वृंदावन की कुटियों का अधूरा ही काम छोड़ दिया। वहाँ तो 108 कुटिया, अभी 22 तारीख को तो उद्घाटन, मतलब उद्घाटन नहीं और शिलान्यास होगा, सब संतों को बुला कर के प्रारंभ नींव रखी जाएगी 108 कुटियों की। तो आप बाहर नहीं जाएंगे, प्रचार नहीं करेंगे तो ये 108 कुटिया कैसे बनेगी? तो इसके लिए सेवा आप लोगों ने दे रखी है भाई, एक एक कुटिया की सेवा आपने दे रखी है, और सब जमा है राधा कृष्ण परिवार के पास, उससे कुटिया बनेगी। लेकिन वो ये तो आपको पता भी है 1 लाख में तो बाथरूम नहीं बनता है ना। अब उसकी बाउंड्री चल रही है, सब बाउंड्री में 20 लाख का ठेका दिया है। 108 कुटिया जो बन रही है वृंदावन में बनेंगी, 22 तारीख को उद्घाटन, अब उसकी बाउंड्री का ठेका दिया है। 20 लाख का तो उसकी बाउंड्री पे खर्च है। फिर उसमें जल की व्यवस्था होगी, फिर प्लम्बरिंग का खर्च होगा, कितना कितना है। 1 लाख में तो बाथरूम नहीं बनता। फिर भी आपने संतों की कुटिया के लिए 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख में छत आपकी डलेगी, दीवारें भी होंगी, उसकी वो नहीं है। अब इतना खर्चा, इसके लिए मैं आपसे अभी कहना चाहूँगा, भले मैं अब नहीं कह पा रहा हूँ कि आप दान करो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको करना चाहिए। और ये 108 कुटियों में बहुत खर्चे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हर महीना आप निकाला करो, ऑनलाइन डाल दिया करो। बहुत बड़ी सेवा है, आपको स्वयं नहीं पता। देखो जितना भी आपने कमाया है, या तो आप खर्च करके जाएंगे दुनिया से, या छोड़ के जाएंगे, या खर्च करके जाएंगे या छोड़ के। जो छोड़ के जाएंगे वो तो आपके काम ही नहीं आने वाला। जो खर्च किया तो जो खा पी लिया वो भी यहीं का आगे वो भी नहीं जाएगा, लेकिन जो हाथ से दिया है वो आपके साथ जाएगा। लिया हुआ खाया हुआ आगे काम नहीं आएगा, दिया हुआ आगे काम आएगा। तो आप कुछ ना कुछ हर महीना डालते रहिए आप, और ये व्यवस्था हो जाएगी। और मेरा विश्वास है, मुझको ज़्यादा इसलिए भी चिंता नहीं। कहीं तो कहते हैं, अपने ट्रस्ट वाले कह रहे हैं कि आप इतना हरी भरी गृहस्थी को, बगीचे को छोड़ के जा रहे हैं, ये संभालेगा कौन? सच बात है, आज तक ना मैंने संभाला, आगे भी क्या संभालना। ये सब ठाकुर जी कर रहे हैं, इस दास के माध्यम से ठाकुर जी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं नहीं करूँगा तो कोई और किसी को और चुन लेंगे। माता पिता बच्चे का पालन करते हैं, यदि माता पिता बच्चे को जन्म दे के मर गए तो बच्चा नहीं मरता, साथ में कोई ना कोई चाचा ताऊ, दादा दादी, नाना नानी, मामा, कोई ना कोई आ ही जाता संभालने वाला, गोद लेने वाला। इसी प्रकार चलती रहेगी। राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की मैंने स्थापना की, और मेरा विश्वास है पूरा देश, पूरे सनातन इस दास के साथ है, और इसी प्रकार संतों की सेवा होती रहेगी। और कुटियों में तो देखो संतों की सेवा हो रही है। मैं आपको कहना भी चाहूँगा कि मैंने पहले कई बार कहा, प्रतिदिन संतों के यहाँ भंडारा होता है, अपनी तरफ से एक भंडारा बुक कर दिया करो, संतों के लिए प्रसाद भोजन होगा। और कुटिया 108 राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में कुछ ना कुछ डालते हैं, अपने इष्ट मित्रों से, परिवार से, अपने रिश्तेदारों से कुछ ना कुछ सेवा कराते हैं। घर बैठे मौका मिल रहा है, इतना ऊंचा दान भगवान के परम प्यारों के लिए, जिनके लिए स्वयं भगवान ने कहा, मोते संत अधिक कर लेखा, संतों को मुझसे भी अधिक मानो। मद भक्ता व्याधि का पूजा भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे भी अधिक मेरे भक्तों की सेवा करो। सातम समोही मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और कहा भी है ना कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। राम से अधिक राम के दास, मतलब संत भक्तों को मानो। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। आपको नहीं पता संतों की सेवा करके आपको कितना बड़ा लाभ प्राप्त होगा, और कितना बड़ा आपके द्वारा कार्य हो चुका है, आपको स्वयं नहीं पता।
इसलिए और ऐसा ना सोचे जिन्होंने दान कर दिया आप दोबारा ना करें, आप करते रहेंगे दान। और जो नए हैं उनको भी कहना चाहूँगा, मैंने एक बार कहा था कि प्रत्येक सनातनी, कम से कम जो सनातन धर्म को मानने वाले, सबका हिस्सा इन कुटियों में आ जाना चाहिए। मतलब सब जुड़ जाएं कि हमारा भी हिस्सा इस घर में है, संतों के घर में हमारा भी हिस्सा है, हम भी संतों के घर में थोड़ा हिस्सेदार हैं। तो अधिक नहीं कम, जितना भी जिससे बने, कम से कम 1 गज भूमि। अभी मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ और कह भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आज कह रहा हूँ क्योंकि प्रश्न खत्म हो गया दरअसल, और समय हमारे पास अभी 2-3 मिनट का और बचा। दरअसल प्रश्न खत्म हो गया हमारे आगे, इसलिए मैंने चर्चा प्रारंभ कर दी, क्योंकि प्रश्न होने पर कार्यक्रम तो बंद नहीं हो सकता, तो पूरा आधे घंटे का होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये अभी 108 कुटियों में जो ज़मीन का है अभी पूरी हुई नहीं, 588 गज जो मैंने कहा था, आप 1 गज भूमि का दान कर सकते हैं। 1 गज भूमि का दान करके बहुत बड़े पुण्य, भक्ति और कृपा के अधिकारी आप बन सकते हैं। 108 कुटिया जो जहां बनेगी, 22 तारीख को उद्घाटन, अभी बाउंड्री का हमने ठेका दे दिया है। तो 500, उसके बगल में 588 गज जो भूमि है वो हम ले रहे हैं रुक्मिणी विहार में। तो आप उसमें 1 गज भूमि का दान कर सकते हैं। 1 गज भूमि 21,000 की है। और 1 कुटिया का निर्माण में भी आप सहयोग कर सकते हैं। 1 लाख रुपया आपकी 1 कुटिया का निर्माण की सेवा है। आप कहेंगे 1 लाख कुटिया में कैसे, तो मैंने बताया ना कि बहुत बड़ा हॉल बनेगा, उसमें फिर एल्यूमिनियम के डिवाइडर बन जाएंगे, उससे सस्ता ही पड़ेगा और संतों को ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा आवश्यकता भी नहीं पड़ती, इसलिए कम में। तो जो भी संतों की कुटियों में अपनी 1 कुटी का दान करके और अपना कल्याण की तरफ अग्रसित होना चाहता है, तो वो 1 कुटिया का दान कर सकता है। कैसे दान करेंगे, तो टीवी के नीचे जो स्क्रोल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क करें और बैंक की डिटेल अपने व्हाट्सएप पे मंगाएं और ऑनलाइन सेवा राशि जमा करा के फ़ोन के द्वारा सूचना दें और फिर आपके पास रसीद पहुंच जाएगी। क्योंकि राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट को सरकार की तरफ से ये अधिकार मिला है, ATG फार्म के तहत आपको प्रेवेटी मिलेगी, टैक्स में आपको छूट भी मिलेगी। इसलिए जो भी दान करना चाहें उनके पास अभी अवसर है 1 गज भूमि का, और उसके बाद फिर आप नहीं दान कर पाएंगे संतों के लिए। इसलिए हमारा धर्म बनता है। भगवान ने महाराज दशरथ ने तो एक संत के लिए, उस संत के यज्ञ में मार्च सुबाहु ताड़ का विघ्न कर रहे थे विश्वामित्र जी, तो अपने पुत्रों तक को दे दिया है कि इनके यज्ञ की रक्षा करो, इनके भजन में साधना में कोई विघ्न ना आए। तो अपने पुत्र तक को, राम कितने प्यारे हैं जिनके पीछे महाराज दशरथ ने प्राण छोड़ दिए राम के बिना, ऐसे राम को भी हंसते हंसते विश्वामित्र के साथ विदा कर दिया, इनके भजन में विघ्न ना पड़े। तो आपका भी ये धर्म है और आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे ब्रज में संतों के लिए उनके भजन में रोटी कपड़े मकान के पीछे विघ्न ना पड़े, बीमार पड़ गए दवाइयों के नाम से विघ्न ना हो, और संत बैठ करके निश्चिंत होकर प्रेम से अपनी प्रिय प्रीतम का भजन चिंतन करें। तो इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था, बीमार पड़ गए तो औषधियों की व्यवस्था, तो आप अपने ढंग से इसमें सहयोग कर सकते हैं हमारा। तो राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में ऑनलाइन सेवा राशि जमा करा करके आप भी भगवत कृपा, संत कृपा के पात्र बन करके और अपना जीवन कृतार्थ करें। समय